हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण और आज हमारे पास है Redmi Note 10 मोबाइल। सबसे पहले हमने इसके जो GR है वो GR चेक किए, सारे कंपोनेंट GR ओके थे। उसके बाद हमने बक वोल्टेज चेक किए। उसके बाद में हमने हाई LDO लो LDO का सारा जो बक वोल्टेज और LDO का जितना भी वोल्टेज है तो वो चेक किया। उसके बाद हम जो CPU पे है वो हम काम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ग्लू कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो हम CPU पे काम करेंगे। एक अच्छे से वीडियो हमने पूरा अच्छे से बनाया है, आप एक बार उसको प्रोसेस जो है वो सारा देखिए। ये पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड जो है CPU है उस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा यूपीएस है उसको कवर कर लिया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स का यूज़ करूँगा क्योंकि जो हमारा बॉल जो है वो मेल्ट हो जाए और आसानी से बिना प्रेस निकले CPU है जो वो निकल जाए। अगर आप प्रेशर और बिगनर हो तो आप खास करके ध्यान रखिए इस चीज़ों का। मैंने असेंबली जो यूज़ किया है वो 857 है और मैंने जो हीटअप यूज़ किया है वो 350 है और एयर जो है वो 3। आप देख सकते हो जैसे बॉल जो है वो मिल्ड हो गया, मैंने CPU को निकाल लिया है और यूपस को कवर किया हुआ था वो हटा दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ किया है। मैं फ्लेक्स जो यूज़ कर रहा हूँ वो HD 360 है। हमेशा आप बेहतरीन क्वालिटी का ये फ्लेक्स यूज़ करिए ताकि आपकी जो बॉल है वो आपस में जुड़े नहीं और आपका जो बॉल है वो ख़राब ना हो। और हल्के हल्के हाथ से आपको जो है वो बॉल को मिल कर लेना है, साफ़ कर लेना है। जो एक्स्ट्रा इसमें बोले रहेगी PPD रहेगी आपकी वो निकल जाएगी। आयरन का जो मैं आयरन जो यूज़ कर रहा हूँ वो T210 है और इसमें मैंने हीटअप रखा है वो 350 का रखा है। इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है पहले। ये ग्लू हम मशीन के द्वारा ही काट सकते हैं और आप आयरन की मदद से भी निकाल सकते हो। सारा का सारा जो प्रोसेस इसमें रिबोलिंग के लेकर के निकालने तक का और लगाने तक का सारा प्रोसेस है वो हमने एक ही वीडियो में कवर किया है और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। अब आप अगर एक ही प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो आपके जितने भी पेस्टेड आईसी रहेगा उसमें आपका काम जो है वो आसानी से कर पाओगे। एक बार इसको क्लीन करने के बाद हम फिर से एक बार और ट्राई करेंगे ताकि जो बॉल जो है हमारा वो अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। एक भी बॉल इसमें छोटा या बड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास CPU मोबाइल जो है वो ऑन हो गया CPU लगाने के बाद में, लेकिन उसमें बाद में भी कैमरा काम नहीं कर रहा है, माइक काम नहीं कर रहा है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो CPU के रिलेटेड ही रहता है। मैंने अब इस पर जो है थिनर की मदद से साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हो कि कोई भी बॉल प्रिंट जो है हमारा निकला नहीं है। अब कॉटन की मदद से आपको साफ़ कर लेना है। कोई भी बॉल जो है वो आपका ड्राई सोल्ड नहीं रहना चाहिए, कचरा हुआ नहीं आना रहना चाहिए। पास वाली जो भी ग्लू है वो आपको निकाल लेनी है इस तरीके से ताकि हमारा जो CPU है वो आसानी से बैठ सके। मैंने इसकी सारी जो कंप्लीट सफाई है वो कर ली है। इस तरीके से आपको कर लेना है और कॉटन की मदद से आपको साफ़ कर लेना है। सारी की सारी बॉलें जो है वो आपको एक साथ दिख रही होगी और यहाँ पे एक बॉल जो है वो आपस में मिल हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें आपको कवर कर देना या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि ये जो बॉलें हैं वो आपस में दो की पिन पे क्लियर हुई है। अगर 2-4 से बॉल साथ में रहती तो आपको उसको कवर करना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी हम किसी भी तरीके की रिस्क नहीं लेते किसी भी कारण। अब हम जो CPU है पहले इसका ग्लू रिमूव करेंगे और उसके बाद में इसका जो प्रोसेस रहेगा वो सब उसके हिसाब से करेंगे। मैं अभी जो है वो असेंबली से इसको ग्लू जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप बिगनर है तो आप जो है इसकी आयरन की मदद से भी कर सकते हो और आपको प्रैक्टिस है तो आप असेंबली से कर लीजिए। मैं इस CPU के ऊपर जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो 350-330 का मैंने हीट का जो है वो यूज किया है। आप जब भी आईसी पर काम कर रहे हो आपको हमेशा ध्यान में रखना है एक जगह पे आयरन जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, नहीं तो आपका जो CPU है वो ख़राब हो सकता है। अब इसको क्लीन कर लेते हैं।
अब जो भी बोले आपको दिखाई दे रही होगी ख़राब बोले, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा चूना डाल के साफ़ कर लेता हूँ इस तरीके से। और फिर लोहे वाली जो ब्रश आती है वो हल्के हल्के हाथ से हम उस पर चला करके सारा जो बोल है वो एक जैसे कर लेंगे। आपको इस ब्रश पे जोर नहीं देना, नहीं तो जो आपका जो ग्राउंड है वो साथ उसके साथ में जो बोले हैं वो निकल सकती है। ये देख सकते हो हमारे जो कचरा था वो हट गया है। और अब हम जो आगे का प्रोसेस है वो रिबोलिंग का करेंगे। अब हम जो है पीपीटी आपको 183 लेनी है। आप कोशिश करें कि जितना भी आप काम कर रहे हो वो साफ़ और सुथरा हो, ताकि आपको दोबारा जो है वो काम करना ना पड़े। मैं हर वीडियो के अंदर जो है एकदम से सही से आपको समझाया है। आप जब भी पूरा देख करके काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप सीख के जाओगे। आप जब भी रिबोलिंग कर रहे हो तो एक बार फिक्स करने के बाद आपको यहाँ से इधर उधर नहीं करना है और ना ही इस पर ज़्यादा जोर लगाना है। हल्के हाथ से आपको चिमटी को दबाए रखना है। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो गीली पीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप सूखी पीपीटी को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ की जो बोले हैं वो प्रॉपर बन गई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स का यूज़ करके एक बार और यहाँ पे हिट लगाऊंगा, ताकि जो बोले हैं वो एक साथ आपकी बन जाए और इधर उधर कोई भी बोले ना हो। ये हमारा जो रिबोलिंग का काम था वो यहाँ पे हो गया है। अब एक बार हम और इसकी जो हीट है वो यहाँ पे लगाएंगे, ताकि बोले जो है अपनी जगह पे हो जाए। यहाँ पे एक बॉल जो है वो हमारी इसमें रह गई थी कि कुछ जो बोले हैं उस पर कचरा आने की वजह से वो जो है नहीं बन पाती है। तो आप वो बॉल जो है स्टेंसिल में रहेगी, वहाँ से निकाल कर आप लगा सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ का रिबोलिंग का जो प्रोसेस था वो हमारा ख़त्म हो गया है। प्रॉपर जो है वो रिबोलिंग हमारा हो गया है। उसके बाद हम जो है बोर्ड को वापस फिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा फ्लेक्स का यूज़ करेंगे और इस पर सीपी को यहाँ से फिक्स कर देंगे। आप बोर्ड का हमेशा खास करके ध्यान रखिए। और प्रॉपर जो सीपी है फिक्स यहाँ पे एक जगह पे करने के बाद ही आपको हिट लगाना है। इस पे आप लगाते समय हिट का थोड़ा सा कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने जब निकाला था उस समय जो पीपीटी आपने यूज़ की हुई थी कंपनी की वो हमारी ज़्यादा क्वालिटी की थी। और अब हम जो कर रहे हैं वो लो क्वालिटी की पीपीटी है, मतलब लो टेम्परेचर की है। तो आप उस हिसाब से ही इस पर हिट करोगे। जब आप लगाते समय फ्लेक्स जब बाहर आ जाए सीपीयू के, तो आप समझ लेना कि हमारा जो सीपीयू है वो बैठ गया है। तो इसको हमने हल्का सा मुँह करा करके इसको छोड़ दिया है, ताकि अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और बोर्ड थोड़ा जो है हमारा ठंडा हो जाए। अभी हम थोड़ा बोर्ड को कूल होने का वेट करेंगे और उसके बाद जो है वो क्लीन करने के बाद हम बोर्ड को चेक करेंगे। आप कितना भी काम करिए ना, उसमें आप क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा कर खास ध्यान रखिए। हमारे पास जो भी काम आया है हमने उसको क्लीन करके ही दिया है, ताकि किसी को पता ना चले कि आपने कहीं काम किया है। और किया है तो कोई देखे तो उसको मालूम होना चाहिए किसी टेक्नीशियन ने ये काम किया है यहाँ पे। तो ये एक अपना बना लीजिए यहाँ पे।
अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैं एलसीडी के अंदर कर रहा हूँ। ये देख सकते हो हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो गया है।